और उसी उसी कंप्रोमाइज ना करने का नेचर के कारण हमको जब नौकरी छोड़ने में देर नहीं लगी, तो हमको जब एक सवाल आया कि तो हमको भाकपा माले छोड़ने में भी देर नहीं लगा। हम जनता के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। वर्तमान में गिरिडीह और गांडे की राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा है तो राजेश यादव का है। वो चर्चा इसलिए है कि क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले माले पार्टी से अपना इस्तीफा दिया है। एक लंबा समय उन्होंने माले पार्टी में अपना सेवा दिया है। लगभग 2 दशक का समय उनका उस पार्टी में बीता, उनके लिए काम किया और अचानक पार्टी से इस्तीफा देना सभी लोगों के लिए चौंकाने वाला है। हम सभी के लिए, जितने गिरिडीह वासी है या गांडे वासी है या जितने भी लोग राजेश जी को जानते हैं, सभी के लिए चौंकाने वाला है। आज के इस पॉडकास्ट में हम उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। कोशिश करेंगे उन सभी कारणों का अनफोल्ड करने का कि क्या कारण है कि सर को इस्तीफा देना पड़ा और आगे की क्या रणनीति वो रखते हैं अपना राजनीतिक करियर को लेकर। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो सर, अगर आप वर्तमान समय में माले से इस्तीफा दे चुके हैं, अगर प्रश्न उठता है कि अब राजेश यादव कौन है, अब आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय अभी भी वही है। हम राजेश यादव मतलब एक जनसंघर्ष की अगुवाई करने वाले शख्स का नाम है, और निश्चित रूप से भाकपा माले जैसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के, और खास करके तत्कालीन विधायक शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के कार्यकलाप कहिए या उनका पूरा व्यवहार आचरण कहिए, उनका पूरा एक जो भी उनका आंदोलन का उनमें उनकी जो भूमिका थी, उससे पूरे प्रभावित होकर के हम पार्टी में आए थे। और उसके पहले भी इस संगठन के साथ हमारा जुड़ाव छात्र जीवन से ही रहा। 1988 से हम लोग इस संगठन के करीब में आए। सबसे पहले छात्र संगठन ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन जी, उसके बाद छोटे छोटे छात्र संगठनों का जब विलय हुआ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसमें 1990, और जब एबीएस में जुड़े तो उसी समय हम लोग भाकपा माले का भी हम लोग सदस्य बने। और भाकपा माले का खुला संगठन उसमें इंडियन पीपुल्स फ्रंट आईपीएफ के नाम से जाना जाता था। उसके साथ जुड़ करके हम लोग इसी गिरिडीह शहर और आसपास के इलाके में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि हम कुछ दिन पत्रकार भी रहे जी, और इसी बीच में 1994 में हमारी सरकारी नौकरी लगी शिक्षक के पद पर, और फिर हम लोग उधर चले गए। लेकिन फिर चूंकि जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड था, जिस तरह का हमारा सोच विचार था, जनता के प्रति एक लगाव, व्यवस्था के प्रति एक समझदारी, व्यवस्था बदलाव की लड़ाई के प्रति एक हमारा जिम्मेवारी का बोध है, तो इन सारे कारणों से हम फिर 1994 से 2004 10 साल तक हम सरकारी सेवा में रहने के बाद महेंद्र सिंह के साथ बातचीत होती है। और उस समय जो महेंद्र सिंह का एक पूरा एक उनका ये था, मूवमेंट था, चूंकि उनकी अगुवाई में पूरा झारखंड इलाके में संगठन और पूरे बिहार में भी चल रहा था और भी लोग थे, तो वो था कि कांग्रेस और भाजपा दो बड़े बड़े उस समय एक दल, कांग्रेस का तो राज था और भाजपा आने के लिए की ओर अग्रसर, तो दो सेंटर था पूरा पॉलिटिक्स का, और ये दोनों ही जनता के सवालों पर कहीं ना कहीं से ये लोग कटघरे में थे। तो एक बीच का रास्ता, एक जनसंघर्ष का रास्ता, इस रास्ते पर कॉमरेड महेंद्र सिंह और पूरी पार्टी वो चल रही थी। और हम लोग उसी दौर में जो है वो पार्टी से दोबारा, जब हम लोग नौकरी से रिजाइन किए हम, तो दोबारा हम फिर उसमें जुड़े। तो वो एक दौर रहा पूरा, और लगातार 20 साल 8 दिसंबर 2004 यही वो दिन था जब हमने नौकरी से रिजाइन किया। 2 माह के बाद ही हम और नौकरी से रिजाइन भी इसलिए करना पड़ा कि यहाँ पर गांडे में अगुवाई करने के लिए, और जरूर एक चुनाव भी एक फैक्टर होता है। आप सिर्फ जनसंघर्ष करते हैं, अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से पार्टी संगठन आंदोलन के विस्तार में भी एक समस्या रहती है। तो ये जब चूंकि पार्टी चुनाव लड़ रही है, लड़ना शुरू की है, और अब इस चुनाव की लड़ाई में भी पार्टी मजबूती से है, तो जाहिर है कि हर जगह लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा जगह लड़ेंगे, खास करके जहां आंदोलन का विस्तार होगा, जहां संघर्ष का विस्तार होगा, वहां लड़ेंगे। तो इस कंसेप्ट पर अब गांडे में है कि यहाँ कोई उस तरह के लोग थे नहीं, और हम लोग का चूंकि ये जन्मभूमि है, कर्म भूमि भी रहा था उस समय तक भी, बाद में भी हम लोग इसको कर्म भूमि बनाए। तो उसके बाद जब हुआ कि भाई यहाँ चुनाव लड़ना है तो आप सरकारी सेवा में है तो सरकारी सेवा का त्याग करना होगा, हमने बिना कोई देर किए
जबकि उस समय भी जो भी लोग होता है, लोगों का जो जनरल जो नजरिया होता है, उसमें कोई सरकारी सेवा छोड़ करके राजनीति करना, ऐसा समझदारी बहुत कम लोगों का रहता है। लेकिन हमारी चूंकि अलग समझदारी थी, हमारा अलग समझ था, हमने उस चीज को भी ये किया और एक पल में हमने रिजाइन करके माले के साथ हम लोग ज्वाइन किया। और तब से लगातार चुनाव भी लड़े, 2005, 9, 14, 19 4 दफे चुनाव भी लड़े। और तब से लेकर लगातार हमें लगता है कि हमारे तरफ से कोई ऐसा दिन अकारण नहीं रहा जब हम जनता के बीच नहीं रहे या क्षेत्र में नहीं रहे। ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है ये ज्यादा दूसरे लोग ही बता सकते हैं इसके बारे में। तो वो लगातार एक रहा। और इस गांडे विधानसभा से लेकर के गिरिडीह प्रखंड में भी, गिरिडीह प्रखंड का कुछ हिस्सा गांडे में है, 15 पंचायत है और बाकी गिरिडीह में है। लेकिन ये गिरिडीह, गांडे, बेंगाबाद 3 ब्लॉक का हमें लगता है कि मैक्सिमम लगभग गांव में, कम से कम गांडे, बेंगाबाद और 15 पंचायत का तो सारा गांव, सारा टोला हमसे अवगत है, हम वहां से अवगत हैं। यानी कह सकते हैं कि इलाके के गांव गली गली में हमारा पहुंच है, संपर्क है, पहचान है। कभी भी कोई सवाल हो, रात हो, दिन हो, किसी भी मौसम में कभी भी हो, हम उस पर खड़ा रहने का काम किए। और आज एक ऐसा अभी दौर आया जब कहीं ना कहीं से इस पूरे 20 साल के संघर्ष को अब एक, चूंकि चुनाव भी इसका एक पार्ट है, हम समझते हैं जनसंघर्ष का। आप जनसंघर्ष करते हैं तो चुनाव भी आप लड़ते हैं, तो चुनाव भी लड़ना जनसंघर्ष का एक पार्ट है। तो उस संघर्ष का इस चुनाव के साथ भी अगर एक लगाव है, और ऐसी स्थिति में अगर चुनाव नहीं लड़ने का कोई बाध्यता हो, तो हमें लगता है कि इसको, ये जनता को भी कबूल नहीं है, ये हमारे साथियों को कबूल नहीं है, और जनता और साथियों को लेकर के हम हैं तो हमें भी ये कबूल नहीं है। और आज महागठबंधन की जो बात आई, तो इसमें यहाँ कहीं ना कहीं से ये गांडे की सीट अब भाकपा माले चुनाव यहाँ नहीं लड़ेगी। तो हम सभी लोगों के सामने एक सवाल खड़ा हुआ, और उस सवाल पर तमाम हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी साथी हैं, समर्थक, शुभचिंतक हैं, हम लोग सभी लोग बैठ के कुछ महीनों तक इसकी बातचीत करने के उपरांत इस निर्णय पर पहुंचे कि अब अगर हमको महेंद्र सिंह के रास्ते अगर आगे बढ़ना है, तो जन संघर्ष के साथ हमको कोई समझौता नहीं करना है, हमें जो है वो जनता के साथ और जन संघर्ष के साथ हमको खड़ा रहना है। तो हमें अब पार्टी से हट करके उस संघर्ष के रास्ते हमको आगे बढ़ना है। इस बात पर हम लोग तय किए, और तब हमने भी इस्तीफा दिया है। अभी बाकी हमारे विधानसभा क्षेत्र के करीब सारे लोग वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो मेन जो अगर फैक्टर हम देखें, तो आपके लिए चुनाव का फैक्टर था जिसके कारण आप भाकपा माले को छोड़ते हैं, और अन्य कोई रीजन? कोई और रीजन नहीं है। हम अगर संघर्ष करेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे जी। ये हमारे लोगों का भी कहना है, हमारे साथियों, सदस्यों, समर्थकों सबका कहना है कि यदि संघर्ष हम करेंगे, हमारे लोग करेंगे, तो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनकी अगुवाई होनी चाहिए। ये एक मसला है। और दूसरी बात, चुनाव ही मैटर नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ चुनाव का मामला होता तो निश्चित रूप से आज कोई भी व्यक्ति, भाकपा माले जैसा संगठन जब हम लोग यहाँ शुरू किए, तो हमें लगता है कि इसका नाम भी इस इलाके में कोई शायद नहीं जानता था। तो इसलिए अगर वो चुनाव और विधायक बनना और ये ही होना अगर बात रहती, तो हम लोग शायद इस संगठन में ना होकर के कोई कैरियर बनाने के लिए किसी और पार्टी में हम लोग गए रहते बहुत पहले ही। मामला वो नहीं है। मामला है कि आप जनसंघर्ष में हैं, तो जनसंघर्ष का एक पार्ट चुनाव भी है, तो जनसंघर्ष के साथ चुनाव भी आप लड़ेंगे, ये एक मामला बनता है। पिछला बार जब हमने आपका इंटरव्यू किया था, समय गांडे से तत्कालीन विधायक सरफराज अहमद जी का इस्तीफा हुआ था, और अभी जब कंडीशन है कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी यहाँ से विधायक है, क्या बदल गया गांडे में? गांडे में क्या बदल गया, आप जाके गांडे में देख सकते हैं। गांडे में कुछ भी नहीं बदला है। जो स्थिति उस समय थी वही अभी भी है। ये हम अगर कहेंगे तो हो सकता है लोग कहेंगे कि नहीं, इनको चूंकि ये राजनीति करते हैं तो कुछ बोल सकते हैं। आप इलाके में जाके देख सकते हैं कि 2023 में जब तक हमारे सरफराज साहब एमएलए थे, अभी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं जी, या अभी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी, वो अभी विधायक बनी है, कुछ माह उनका हुआ है। तो अभी क्या बदला है आप देख सकते हैं। ब्लॉक से, अंचल से लेकर के जहाँ भी आम आदमी का जरूरत का जहाँ पर लगाव है, जिस कार्यालय दफ्तर से, मतलब सरकारी तंत्र से जो लोगों का एक रहता है, तो उस जगह आप जाके देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है। बदला है तो सिर्फ कुर्सी पर व्यक्ति का नाम बदला है। जनता की समस्याएं, जनता की अपेक्षाएं अपनी जगह पर हैं, बाकी राजनीति अपनी जगह पर है।
अगर जब आप भाकपा माले छोड़ चुके हैं, तो पिछला बार जब आप चुनाव लड़े थे, जो आपकी वोट की संख्या थी, क्या आपको लगता है कि पार्टी फैक्टर इस बार करेगा अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो? देखिए, इंडिपेंडेंट लड़ें या हम अपना एक मोर्चा मंच बना के लड़ें या हम किन्हीं के साथ लड़ें, ये बाद का विषय है। हुँ, लेकिन कोई भी संगठन अपने आप कुछ नहीं होता है। हुँ, कोई रोबोट और कंप्यूटर जाकर संगठन नहीं करता है। जी, कोई व्यक्ति ही संगठन करता है। चाहे वो भाकपा माले करे, चाहे कोई भी संगठन करे या कोई नया संगठन बना के भी लोग, व्यक्ति ही संगठन को चलाता है। हुँ, निश्चित रूप से संगठन के मातहत ही व्यक्ति बाद में होता है, लेकिन कोई संगठन को व्यक्ति ही करता है। कोई जी। अपने आप संगठन होता नहीं। तो जाहिर बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संगठन से अलग होता है, हुँ, तो उसके जो भी समर्थक, शुभचिंतक और जो भी उनके फॉलोवर्स हैं, हुँ, वो उस संगठन से अलग हो जाते हैं। ये व्यावहारिक बात है ये। जी, ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात है। हुँ, इसमें कोई दंभ भरना या हम अगर ये भी कहते हैं सारे लोग हमारे ही साथ आ जाएँगे, हुँ, तो ये भी मेरे लिए कुछ ज़्यादा कहना हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। और हमारा किसी पर कोई दबाव भी नहीं है, बिल्कुल दबाव नहीं है। हम जिस संगठन में 20 साल रहे या उसके भी पहले का हम जो है जो समय हम संगठन के साथ दिए हैं, तो हमारा उस संगठन के साथ में किसी तरह का कोई अदावत या किसी संगठन के किसी नेताओं के साथ भी कोई तरह का हमारा कोई मनमुटाव, विवाद कुछ नहीं है। बात सिर्फ़ गांडे के क्षेत्र में जो हम लोगों का एक संघर्ष और एक रहा है, सब कुछ एक जनता से जुड़ाव रहा है, सवाल उसका है और हुँ, उसके लिए हमको जनता के साथ रहना है, हमको जनसंघर्ष में साथ रहना है। ये सवाल है। जी। अगर बात करें, अभी आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, ना कोई हुँ। पार्टी है, ना कोई पार्टी का, चलिए हम दबाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सबकी अपनी एक विचारधारा होती है। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। अगर अभी आपसे पूछा जाए, तो आप गांडे में क्या-क्या बदलाव करना चाहते हैं? हम आपका विज़न क्या है? हम अभी भी ये समझते हैं कि गांडे की जनता हुँ, जिस तरह के चीज़ों से परेशान है, एक आम आदमी इस सिस्टम से क्या चाहता है? हम सभी लोग एक सिस्टम के तहत जी रहे हैं। हुँ, तो सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ी है, आप वो कहीं भी चले जाइए, हुँ, उसका शुरुआत ब्लॉक अंचल से होता है, जी, लेकर के आप जिला तक आते हैं, कहीं भी कुछ भी हो। और मौका गैर मौका कभी किसी अन्य भी सवाल पर मान लिया कि कुछ तो ऑफिशियल मैटर होता है, हुँ, जहाँ से जनता को विकास से लेकर के हर चीज़ की अपेक्षा रहती है। उसके अलावे भी लोगों के साथ कुछ-कुछ तरह की घटनाएँ, कुछ तरह की बात, कुछ वाक़यात होते रहते हैं। हुँ, तो उस समय भी वो चाहता है कि हमारे ऊपर एक सहारा रहे, हम जी, जिसको अपनी बात कह सकें, जो व्यक्ति मेरे साथ खड़ा रह सके। ये सबसे बड़ा सवाल है और हुँ, इस चीज़ का ही सबसे ज़्यादा कमी है। जी, आप किन्हीं को वोट देके जिता देते हैं, वो जीत जाते हैं और उसके बाद जब जनता को कोई ज़रूरत हो, तो वो फिर जनता के साथ कहीं दिखाई दूर-दूर तक नहीं देता है। किन्हीं का रात में फ़ोन नहीं उठता है, हुँ, किन्हीं का दिन और रात कभी फ़ोन नहीं उठता है। हुँ, तो अगर किन्हीं नेता से बात करना है तो उनका आप पीए से बात कीजिए, हुँ, उनके आप गार्ड से बात करिए, उनके स्थानीय किसी आप उसको बोलचाल के भाषा में कहिए कि उनके एजेंट से बात करिए, हुँ, तब आप अपना बात वहाँ तक पहुँचा पाएँगे। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हम जिसको वोट देंगे, हुँ, कम से कम उससे हमारा संपर्क तो होना चाहिए, जी, ये तो न्यूनतम हो। हुँ, एक विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा थोड़े होता है। एक हुँ, सांसद भले ये बात कहे, तो वहाँ भी लोग अपेक्षा करते हैं, ठीक है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अब किसी का फ़ोन ही नहीं उठे, हुँ, लोग अपनी बात ही ना कह सकें, तो उसको आप किस तरह का रिश्ता कहेंगे? जी, महेंद्र जी कहा करते थे, हमारा जनता के साथ सिर्फ़ वोट लेने-देने का रिश्ता नहीं है। हुँ, हमारा जनता के साथ में एक पूरे एक जनता के साथ हर तरह का रिश्ता हमारे साथ है। एक हुँ, सामाजिक सरोकार का नाम है भाकपा माले, ये वो कहते थे, यानी उनकी विचारधारा। हुँ, वो कहते नहीं थे, इसको व्यवहार में उतारे भी थे। हुँ, तो हम लोग भी समझते हैं कि अगर हम लोग उस धारा की राजनीति करके आगे बढ़े हैं, तो जी, वो जो जनता के साथ कनेक्टिविटी का मामला है, जनता के ऊपर एक भरोसा का जो मामला है, हुँ, जनता का मेरे ऊपर और मेरा जनता के ऊपर में जो एक भरोसा है, ये जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है। जी, ये हमें लगता है कि कोई भी अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनको एक न्यूनतम ये उनको ज़िम्मेवारी निभाना पड़ता है। क्या वो जनता से लगाव, मतलब हाँ, जनता प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल, संपर्क में बिल्कुल, हमेशा रहे? जितना ज़्यादा हो सके वो संपर्क में रहे, ये गांड होना चाहिए। गांडे विधानसभा में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हुँ, अच्छे खासे वोटर भी है। जेएमएम आदिवासी मूलवासी सरकार की दम भरती है। हुँ। क्या स्थिति आदिवासियों की गांडे में? अब आदिवासियों की स्थिति क्या है, इसको हम बता सकते हैं। अभी हम कुछ दिन क्योंकि पहले ही जब हम आपका हाँ, फेसबुक पोस्ट देखते हैं, हाँ, आप लगातार उन इलाकों में जाते हैं और उनकी बिल्कुल। समस्या को बहुत ही प्रमुखता से उठाते हैं। हुँ। तो इसलिए आपसे ये जानना ज़रूरी है। हाँ, मैं आपको 2-3 घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ।
बदगुंदा खुर्द पंचायत गिरिडीह शहर से मात्र 7-8 किलोमीटर पर है। और वहां पर एक आदिवासी बच्ची के साथ पुलिस ने बलात्कार किया था। आज से ये 2008 की बात है। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का मामला था। वैसे मामले में भी उस समय उस इलाके में लोग दिन में भी जाने से परहेज करते थे। पूरा जंगल इलाका था और पूरा सेंसिटिव इलाका कहा जाता था। तो उस लड़ाई को भी हमने लड़ा था वहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से। सैकड़ों लोग पानी में भीग करके हम लोग सड़क जाम किए थे, आंदोलन किए थे और उस घटना में जो दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई करवाए थे। एक ये उदाहरण है। आप देखिएगा उसी इलाके में बारागढ़ा कला खुर्द इलाका है जो हमारा गिरिडीह ब्लॉक का लास्ट है, जहाँ से बिरनी की सरहद शुरू होती है। वो एक लुकैया है बगल में गांव, वहां से उनका बॉर्डर है। गली का इधर बिरनी है, इधर गिरिडीह है। उस इलाके के 20-22 मजदूर, उनको रोजगार का नाम लेकर के पहले दुमका बोल के दिल्ली और दिल्ली से फिर जम्मू बोल के लेह पहुंचा दिया जाता है। सभी के सभी गरीब, पलायन को मजबूर। उसमें कई पढ़ने लिखने वाले लोग, बच्चे भी थे जो लेदा हाई स्कूल के छात्र भी थे। वो 22 लोग लेह में चले जाते हैं। अब इधर के लोग और वहाँ की जो ठंड है, आप समझ सकते हैं लोग किस तरह फंसे होंगे। ये जो मामला हुआ था, इस मामले में भी हमने देखा कि ऐसे तो हमको आदिवासी का वोट चाहिए, हम आदिवासी समाज का नेता हैं, हमको आदिवासी समाज का चाहिए, हमको फलाना समाज का चाहिए। लेकिन उस समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर जब कोई मामला होता है तो उस समय आप उनको कहीं नहीं देखते हैं। उस लड़ाई को भी हमने लड़ा था और यहाँ से रांची तक हम लोग एक कर दिए। और अंततः नतीजा हुआ कि प्रशासन और सरकार को हम लोगों ने मामला इतना हाईलाइट करवाया कि प्रशासन और सरकार को उनको एयरलिफ्ट करके वहां से लाना पड़ा, वो जम्मू, और जम्मू से फिर वो बाई ट्रेन दिल्ली, और दिल्ली से यहाँ पारसनाथ पुरुषोत्तम ट्रेन से उतरे थे। उस समय यहाँ दीपरवा लकड़ा साहब उपायुक्त थे, मुझे याद है। तो ये जो कुछ कुछ घटनाओं में हम लोग की पहलकदमी रही। कई ऐसा मामला हुआ तीगोजोरी का एक मजदूर जब हमारे चेन्नई में फंस जाता है, वो वहाँ की बोली नहीं बोल सकता है, तो वो यहाँ फंसा था, उसके पास मेरा नंबर था, उसने हमको फ़ोन किया। हमने वहाँ पर वहाँ के जो लोकल पुलिस से बातचीत करके हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, जैसे भी हो, हम बहुत पारंगत आदमी नहीं है, लेकिन प्रयास अगर आदमी करे तो कम पारंगत आदमी भी ज़्यादा ये कर सकता है। तो हमने प्रयास किया, वो व्यक्ति भी छूट के आया। एक बार इसी तरह से आपके मुफस्सिल का ही यहाँ पहाड़पुर पंचायत का गांव है भितियादा, वहाँ का कोई लड़का ट्रेन से लौट रहा था तो ट्रेन में ही उसकी मौत हो गई। अब जब ट्रेन प्रशासन को पता चला तो उसको नेक्स्ट स्टेशन में उतार दिया गया। उसके साथ एक लड़का था, उसको हवालात में बंद कर दिया गया। ये मामला भी जब हुआ तो हम लोगों ने इस पर पहल दिया। हमारे साथियों ने वहां से उड़ीसा से मदद करके उसका यहाँ डेड बॉडी पहुंचाया। तो कई एक मामला हम लोग देखे। हम लोगों ने देखा कि यहाँ दुंदो में एक आदिवासी महिला को जब वो बीमार पड़ी तो उसको भर्ती किया गया अस्पताल में, और उसको सरकारी अस्पताल से बरगला करके, लोग आए दिन ऐसा होता है कि उनको बरगला करके ले गया प्राइवेट में, और वहाँ 10 दिन के इलाज के लिए 3.5 लाख रुपया उसका चार्ज कर दिया। अब वो घर में आकर के उसका परिवार, हम एक आदिवासी परिवार का खाली बात कर रहे हैं जी, और वो घर आकर के उसका परिवार अपना सारा जो भी प्रॉपर्टी बेचने और बंधक रखने लायक था उसको करके, और 1,90,000 करके, और वहां लेके गया। 40,000 नगद खर्च किया, 1.5 लाख दिया। फिर भी 1.5 लाख नहीं देने के कारण उस महिला को, उस बीमार महिला को 1 सप्ताह वहां पर बेड में बांध करके रखा गया कि अगर ये इसको पैर खाली करेंगे तो ये छटपटा रही है इस हालत में, और उसको कोई बचाने वाला नहीं था। वो भी जब हम लोग को पता लगा, हम दोनों गांव गए, यथास्थिति देखे और तुरंत हम लोग वहां पर फिर स्टेप लिए, वो भी छूट करके आया। हमने देखा कि यहीं पर पहाड़पुर का एक लड़का जो जहर खा लिया था मिस्टेक से, और वो 16 साल का बच्चा, जब ये लॉकडाउन लगने वाला था उस समय की बात है, वो भी इसी तरह प्राइवेट के चक्कर में पड़ा, और 90,000 के लिए उसको वहां बंधक बना के रखा था, उसको रोक के रखा था। वो लोग आए थे यहाँ झंडा मैदान में, हमसे मिले, उसकी माँ रोने लगी, और हमने कहा कि ठीक है हम देखते हैं, और हम लोगों ने प्रयास किया, और वो फिर उसमें भी हम लोग देखे कि बिना कोई पैसा दिए उसको वहां से वापस हम लोग लाने का काम किया। ये तो एक हुआ कि घटनाओं में हमने जो मदद किया, लेकिन हम कह रहे हैं ओवरऑल आप पूरे आदिवासी इलाके में आप चले जाइए, आपको सबसे ज्यादा उपेक्षा आदिवासी गाँव की ही मिलेगी। अभी हम गए थे एक गाँव में, मोहनडी गाँव है ताराजोरी पंचायत का, 10 दिन पहले की बात है। उस गाँव में जाने के लिए अभी भी सड़क नहीं है, वहाँ 4 महीना से लाइन जला हुआ है। कोई उसका आदिवासी नेता या जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, समझते हैं, वो कोई वहां जाने वाला नहीं है। आप यहीं खंडोली के बगल में आप सहरपुरा में देखिए, वहां के गरीब आदिवासियों ने जो जंगल की प्रति जमीन, कोई जंगल नहीं काटा, बिल्कुल प्रति खाली जमीन पर जब घर बनाए, और घर एक दिन में नहीं बनता है, साल भर में बना होगा, लेकिन जब बन गया, जब गरीब लोग वहां रहने लगे,
तो फिर प्रशासन पूरा जाकर के उसको उजाड़ने के लिए जेसीबी लेकर के पूरा फोर्स के साथ तैयार होता है। हम उसमें जिला परिषद मेंबर थे, हमने वहां जाकर के उन लोगों के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया और पाबंद कर दिया प्रशासन को पीछे हटने के लिए। केस हुआ तो हुआ, लेकिन हम लोगों ने वहां आज उस बस्ती को बसा दिया है। तो ऐसे कई मामले हैं, जब देखा जा रहा है कि आदिवासी हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े वोट बैंक का दावा करने वाले लोग अपने आप को कदावर कहते हैं। कदावर कहने का मतलब है मेरा जाति का इतना वोट है, हम कदावर हो गए। चूंकि हम कुछ करें ना करें, जाति सेंटिमेंट चलाएंगे, वोट हमको मिलेगा और हम जीत जाएंगे, तो हम कदावर हो गए। तो ऐसे कदावर नेता लोग अपनी अपनी जाति का जो वोट लेने का काम किए, वो लोग कभी भी जनता के साथ वो लोग खड़ा नहीं रहे। एक नहीं दर्जनों दर्जनों उदाहरण हमारे पास मौजूद है। अगर मैं बताने लगूं 20 साल का पूरा, तो आपको यहाँ सुनने में 2 दिन लग जाएगा। तो ये है पूरा मामला। इसलिए हमें लगता है कि वोट लेना देना अलग बात है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वोट के बदले, वो नहीं हुआ है, दावे के साथ कह सकता हूँ। झारखंड अलग होने के बाद झारखंडियत अभी चरम पर है। कैसे संगठन है जो लगातार झारखंड की आवाज उठा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। आपका क्या नीति रहेगा झारखंडियत को लेकर? क्योंकि हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, पहले तो 60-40 नीति लेके आती है, और कल आज ही जो पेपर कटिंग आपने डाला, उसमें पूर्वी सिंहभूम का जो मामला है, कस्तूरबा विद्यालय कि वहां से आप जेटेट और सीटेट और उसके साथ पड़ोसी राज्यों के भी जो टेट पास है, वो अभ्यर्थी भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्या रवैया रहेगा? मेरा कहना है कि हम जब जनसंघर्ष की बात करते हैं तो जनता के सवाल की ही बात करते हैं। जनता में छात्र भी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लोग जो कह रहे हैं, ये लोग का जो दिख रहा है कि यहाँ का युवा पलायन करेगा, और वो जो विज्ञापन हमने डाला है सोशल मीडिया पर, अखबार का ही कटिंग है, शायद हिंदुस्तान का है, तो वो है कि बाहर के लोग यहाँ काम करेंगे। तो लड़ाई तो इसी बात को लेकर के चल रही है। इस बात को लेकर के झारखंड की धरती पर आज से नहीं, कई दशकों से आंदोलन चल रहा है, और आंदोलनकारी लोग सत्ता में भी जाते हैं, और सत्ता में जाने के बाद अगर वो झारखंड के हित में कोई नीति नहीं बनाते हैं, तो कोई क्या कह सकता है इसमें? हम तो वही कहेंगे गलत है। और यहाँ के लोगों को रोजगार पर, झारखंड में अगर कोई रोजगार है तो सबसे पहले झारखंड वासियों का उसमें हक बनता है, और अगर ये नहीं है तो कोई सरकार ये दावा नहीं करे कि हम बहुत झारखंड का हित कर रहे हैं। सिर्फ माटी का पार्टी बोल देने से कोई झारखंड का हित नहीं हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये सब झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के किसानों के साथ, सबके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, लगातार हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा दोषीदार भाजपा है, और भाजपा के बाद सेकंड में जो लोग शासन कर रहे हैं वो लोग भी हैं। क्योंकि उनका जो रहा उसको सामने करके आप सत्ता में आए, तो फिर आपने जो कहा था वो आपने कहाँ लागू किया? भाजपा अगर इसमें कुछ बोलती है तो भाजपा को बोलने का कोई हक नहीं है। 24 साल लगभग हो चला, सबसे ज्यादा समय भाजपा का शासन रहा। आज बाबूलाल मरांडी जी बोलते हैं, उनका वही सबसे पहला सीएम थे जी, तो उन्होंने क्या चीज का शुरुआत झारखंड में किया, ये सब देखने की बात है। तो ये है कि झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड बनने के बाद भी यहाँ के लोगों को विस्थापन पलायन के अलावा और क्या मिला है बताइए? आज यहाँ का लोग बाहर जा रहा है, बाहर से डेड बॉडी आता है, और ये चीजें अब ज्यादा बढ़ गई। अभी इधर आने वाला, क्योंकि ज्यादा लोग जा रहे हैं ना, ज्यादा लोग जा रहे हैं, वहां उनकी क्या अवस्था है जीने की, रहने की, खाने की, ये भी समझने की बात है। तो ज्यादा जा रहे हैं तो ज्यादा घटनाओं की संभावना बढ़ रही है। जा भी कैसे रहे हैं? ट्रेन का हालत देख लीजिए, बुलेट ट्रेन तो चल गया, तो बुलेट ट्रेन में अगर चल भी जाता तो कौन बैठ पाते उसमें? किनके पास प्लेन के टिकट से ज्यादा पैसा या लगभग पैसा देकर के अभी राजधानी में कितने लोग बैठते हैं? कौन गरीब बैठता है उसमें? अभी भी तो ट्रेनें हैं, तो कौन बैठता है उसमें? गरीब को तो चाहिए उसको बैठ के जाने का मौका मिले, तो ये तो कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल पूरा उपेक्षित हैं लोग। आगे आपकी क्या नीति रहेगी? क्या आप अलग लड़ेंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि आपके इस्तीफे के साथ बहुत सारे कयास भी लगाए जाहिर बात है, हम एक बहुत छोटा आदमी है, हमारा कार्य क्षेत्र एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही है, जिले में भी लोग जानते हैं, कुछ बाहर भी लोग जानते हैं। तो जाहिर बात है, जब 20 साल का प्लेटफॉर्म हम छोड़े हैं तो उसके साथ ये सवाल भी जरूर है। लेकिन हमने अभी अपनी बातों में आपको अपना भावना बता दिया है कि हम जनता के सवालों के साथ हैं, हम जनता के संघर्ष के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। ऐसी पार्टी में तो कोई हमारे बारे में उम्मीद ना करे जो हमारे नेचर और आचरण के विपरीत हो। और हमारा खुद का एक मंच भी है जिसका नाम है सीधू कानून जन संघर्ष मंच, जिसका हम संरक्षक भी हैं। पिछले साल इसका गठन हुआ है। हम लोगों ने उसी शहरपुरा में, जहां हम लोगों ने वो आदिवासी भाइयों को बसाने का हम लोगों ने सफल आंदोलन किया, उसी गांव में हम लोगों ने
सैकड़ों लोगों के साथ उपस्थित होकर के, चूंकि इधर वो जमीन का मामला बहुत चल रहा है, जी वो आदिवासी भाई लोग जमीन पर हैं, तो वो जंगल की जमीन है, बरसों से पुरखों से रह रहे हैं उस पर, और अचानक से उसको जंगल अपना बता करके और उनको वहां से विस्थापित करना चाहता है। हम लोग चाहते हैं जो जहां है या जिसको नहीं भी है जमीन, उसको भी प्रति खाली जमीन, चाहे जंगल की जमीन हो, गैर मजरूआ जमीन हो, उसको न्यूनतम जमीन के साथ बसाना चाहिए, खेती बाड़ी का उनको साधन देना चाहिए, ये हम समझते हैं। तो इस नाते हम लोगों ने वहां पर वो गठन किया था और उसका हम संरक्षक भी हैं। तो हमारा खुद का अपना एक मंच है और वो जन सवालों को समर्पित मंच है, और उस पर हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जी। तो आज हमारे साथ जुड़े थे राजेश यादव जी। पिछले 2-3 दिनों में जितने भी सवाल लोगों के मन में उठे होंगे सर को लेकर, आज इस पॉडकास्ट में वो आपको जवाब मिल जाएगा। हमने हर एंगल से कोशिश की है सर से क्वेश्चन पूछने का। बहुत दो टुक सर ने ये कहा है कि अपने विचारधारा, जो इनकी विचारधारा है, या जो इनको पहले से जानते हैं उनको पता है कि सर कैसे इंसान है, तो उस विचारधारा के विपरीत ये ना किसी पार्टी में जाएंगे। इनका खुद का मंच है, अगर ज़रूरत पड़े तो साफ तौर पर इनके बातों से ये जाहिर होता है कि ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अपने आप को ये आम जन लोगों के लिए समर्पित कर चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, अपना मंच के साथ संघर्ष आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर ये बात हम फिर कह रहे हैं कि अगर हमारे ही विचार का कोई अगर हमको लगे कि हाँ इनका विचार हमसे मिल रहा है, तो हम भविष्य पर विचार करेंगे, लेकिन हम अपने आचरण के विपरीत किसी भी संगठन में जाने का कभी सोच भी नहीं सकते। जी, गांडे की जनता के लिए सर खड़े थे, हैं और रहेंगे, ये कंफर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और उसी कंप्रोमाइज ना करने के नेचर के कारण हमको जब नौकरी छोड़ने में देर नहीं लगी, तो हमको जब एक सवाल आया कि तो हमको भाकपा माले छोड़ने में भी देर नहीं लगा। हम जनता के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे आपका भी जुड़ने बहुत के बहुत लिए। शुक्रिया।